Hello bachon, let's see this question and the question says cork cambium forms tissue that forms the cork. Do you agree with this statement? Explain. So पहले तो हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है secondary growth in extrastellar region. its key concept is secondary growth in extrastellar region. Secondary growth in extrastellar region. Stellar region. ये किस वजह से होती है? सो ये होती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वेस्ट सॉरी कॉर्क कैम्बियम. ये होती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम. कॉर्क कैम्बियम. आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है. तो सेकेंडरी ग्रोथ मतलब होती है कि इंक्रीज इन विड्थ ऑफ प्लांट. सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब होता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ प्लांट. सेकेंडरी ग्रोथ इसका मतलब होता है इंक्रीज इन विड्थ ऑफ प्लांट. अगर मतलब प्लांट चौड़ाई में बढ़ रहा है तो उस या फिर ट्री चौड़ाई में बढ़ रहा है तो उसको कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है. सो इंक्रीज इन विड्थ या फिर जो है गर्थ ऑफ प्लांट. तो ऐसी ग्रोथ को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं. तो जो कॉर्क कैम्बियम है तो जो कॉर्क कैम्बियम है कॉर्क कैम्बियम है इससे बोला जाता है फेलोजेन. कॉर्क कैम्बियम इज ऑल्सो नोन एज फेलोजेन. फेलोजेन ये किस टाइप का सेल होता है? तो जो कॉर्क कैम्बियम होता है उसको फेलोजेन भी बोलते हैं. और इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल. ये कैसा होता है? थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल होता है. थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर सेल होता है. और जो कॉर कैम्बियम है ये दोनों साइड में कट होता है. मतलब आउटर साइड में भी कट होता है और इनर साइड में भी कट होता है. तो जो सेल्स होते हैं कॉर कैम्बियम के जो आउटर साइड में कट होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं और बनाते हैं कॉर्क या फिर जो है फेल्लम. तो ये जब आउटर साइड में कट होगा, ये आउटर साइड है, आउटर साइड में कट एंड डिफरेंशिएट और ये फॉर्म करेंगे कॉर्क. फॉर्म करते हैं कॉर्क जिसे बोला जाता है फेल्लम. और यही जो कॉर्क कैम्बियम के सेल्स हैं, ये जो कॉर्क कैम्बियम के सेल्स हैं ये इनर साइड में भी जो है डिफरेंशिएट करते हैं और बनाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स. इनर साइड में भी कट करेंगे और बनाएंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स. सेकेंडरी कॉर्टेक्स. जैसे कॉर्क का नाम फेल्लम है, कॉर्क कैम्बियम का नाम फेल्लोजेन है, वैसे ही सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम होता है फेल्लोडर्म. इसका नाम होता है फेल्लोडर्म. जो कॉर्क है ये डेड होता है. ये होता है डेड. इम्परमिएबल होता है टू वाटर. इम्परमिएबल टू वाटर क्यों? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन. सो इम्परमिएबल टू वाटर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन. ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन. सो ये इम्परमिएबल होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन. बट ये अलाउ करता है गैसियस एक्सचेंज. सुबेरिन but allows
but allows gaseous exchange. But allows gaseous exchange. ये gaseous exchange कैसे करता है? ये gaseous exchange करता है through lenticels. Gaseous exchange through lenticels. ROUGH through lenticels. तो ये तो बात होगी कॉर की। और जो ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है या फेलोडर्म होता है, ये लिविंग होता है। दिस इज लिविंग। और हम लोग तीनों को मिला के, दैट इज कॉर्क, कॉर्केम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों को मिला के बोलते हैं पेरीडर्म। इन्हें मिला के बोलाता है पेरीडर्म, बोला जाता है पेरीडर्म। पेरीडर्म। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन बोला कॉर्क कैम्बियम फॉर्म टिश्यूज दैट फॉर्म्स कॉर्क। ये बिल्कुल सही बात है। यस, वी आर एग्री विद दैट। और क्यों बनाता है, कैसे बनाता है? तो ये ऐसे बनाता है कि जो ये आउटसाइड में डिफरेंशिएट करता है, बनाता है कॉर्क में, और इनर साइड में डिफरेंशिएट करता है और बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।